जय जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक एवं भावनात्मक प्रश्न को लेकर, और ये इसका तार जुड़ा हुआ है जुर्म, असहाय, निर्बल और मृत्यु भावना से। कहाँ गया हमारा कोमल स्वभाव, नम्र व्यवहार, दया, प्रेम पूर्वक बर्ताव कहाँ गया? जिस देश के अंदर पूरे जगत में पर्वत, पहाड़, पठार, नदी, नहर, ईंट, पत्थर, कंकड़ को भगवान का स्वरूप मानकर पूजे जाते हैं, उस देश में ऐसा अनर्थ क्यों? एक ही सवाल है, उस देश में ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है? हमारी भावनाएं मरी क्यों जा रही है और हमको कानों कान पता भी नहीं चल रहा है? ये महसूस करने की चीज़ है, हमने किया है, आप करके देखिए। पहले तो इसको हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बदलता हुआ समाज संस्कृति के तहत नई पीढ़ियों के सोच, समझ, व्यवहार, बर्ताव में जो परिवर्तन आ गया है, उसका दुष्ट प्रभाव समस्त मानव जाति पे है। आज के समय में जो चल रहा है ना, ये बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। इसे रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञात होना चाहिए कि ये कदम हम अनर्थ के तरफ रख रहे हैं, ये कदम ही सर्वनाश के कगार की तरफ लेकर जा रही है। पहले तो प्राकृतिक हनन, प्रकृति के साथ अत्याचार और अन्याय, और अब बड़े बुजुर्ग माता पिता के साथ हो रहा है। कब तक सहन होगा ये चीज? या फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे के और चुपचाप से देखते रहना चाहिए? आप सभी से प्रश्न है कि क्या हमें ऐसे ही समाज को अपने आगे जाता हुआ देखना चाहते हैं? हम सर्वनाश की कगार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों के अंदर इस बात के लिए बिल्कुल भी जागरूकता नहीं, अंदर से वो जागरूक नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा कैसे हो रहा है? हम बार बार इस बात को बता रहे हैं, अधर्म से बचो, अपनी गलतियों से बचो। जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ गलत हो रहा है, वहाँ रुकना चाहिए, वहाँ रोकना चाहिए। रोक सको तो रोको, आवाज़ उठाना है तो आवाज़ उठाओ, लेकिन कुछ पुण्य के कदम अवश्य उठाओ। हम युवा पीढ़ी को ये समझ के लेना चाहिए कि जिस बड़े बुजुर्ग माता पिता के साथ अन्याय हो रहा है, वो बड़े बुजुर्ग कोई दोषी नहीं है, और ना ही वो पत्थर के समान है, जिसके साथ हम कितना भी आघात पहुंचाएं और उनको ठेस नहीं पहुंचे। अरे वो हमारे जगत जननी, वो हमारे जन्मदाता हैं, हमारे पालनहार हैं वो, और हम उनके साथ इतना क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। हमें ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि हमारे बड़ बुजुर्ग, हमारे माता पिता ही हमारी धरोहर है,
हमारा स्वाभिमान है, कब समझ में आएगी? कब समझ में आएगी ये चीज? उनके लिए जो खड्डा हम खोद रहे हैं ना, एक दिन उस खड्डा में हम सबसे पहले हम ही गिरने वाले हैं, ये ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि प्रकृति का एक वसूल है कि हम जैसा करेंगे वैसा हमें फल निश्चित मिलेगा, वो भी इसी धरती पे मिलेगा। हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, ये सब हमारे लिए एक धरोहर है जिसे सजोकर और सजा कर रखने की आवश्यकता है, बिखेर कर नहीं। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम युवा पीढ़ी को अपने बड़े बुजुर्ग के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ताकि नैतिक मूल्य का विकास हो सके। हम युवा पीढ़ी का प्रथम कर्तव्य है कि अपने बड़े बुजुर्ग का सेवा सत्कार आदर करें, सेवा सत्कार आदर करें। एक बड़े बुजुर्ग माता पिता अपने परिवार के लिए शिक्षक गुरु टीचर, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, राजनीतिक मार्गदर्शक, पालनहार, सब कुछ वही है। फिर भी हम न जाने क्यों भूल जाते हैं। ये हमारे दो के चक्कर में तो पूरा समाज ही पलटता जा रहा है और हमको इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अब होता है कि माता पिता बड़े बुजुर्ग हमें इतने प्रेम से पालन तो कर देते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद संतान उनका खुद ही नाजायज फायदा उठाने लगते हैं, उनको वृद्धाश्रम तक भेजकर। तो सुनिए, अगर माता पिता बड़े बुजुर्ग को वृद्धाश्रम के द्वार तक भेज रहे हैं तो ठीक है, उनको वृद्धाश्रम भेज और खुद के लिए नर्क का दरवाजा खुला मिलेगा, आपको स्वागत करेगा। शर्म आए तो डूब मरो और समझ में आ जाए तो सुधर जाएंगे। हमारी बात अच्छी लगी हो, हम अच्छे लगने के लिए नहीं बता रहे हैं, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उससे अवगत करा रहे हैं। तो इसलिए मेरी फिर से एक बार और विनती है आप सभी से कि ये सत्यता है, प्रकृति के खिलाफ हमें नहीं जाना है, प्रकृति के साथ चलना है। इसलिए जैसा प्राकृतिक बनाया गया है उसके नियम का पालन करके हमें चलना चाहिए, ना कि उसके विपरीत चलना चाहिए। इससे हनन होगी, हम सर्वनाश के कगार पे हैं। जिस परिवार में बड़े बुजुर्ग की कद्र नहीं होती, सम्मान नहीं होती, वो परिवार में कभी भी सुख शांति समृद्धि नहीं आ सकता, वो परिवार कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता, कभी नहीं। अगर करेगा भी तो गलत चीजों में ग्रोथ करेगा। यकीन ना हो तो देख लीजिए, जिस देश के अंदर, जिस धर्म के अंदर, जिस समाज के अंदर
पितृ देवी देवताओं की पूजा होती है, मरे हुए लोगों की पूजा होती है। अरे वाह, वहाँ जिंदे लोगों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, सिर्फ इसलिए कि वो असहज हो गए हैं। उनसे कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए ये घटिया थिंक हमें हटाना चाहिए। और हमारे साथ बोलिए, माता पिता की जय, बड़े बुजुर्ग की जय, पूरे गांव समाज पूरे देश के बड़े बुजुर्गों की जय। हम उनका आभारी हैं। धन्यवाद।